बार बार दंडवते करूं, सकल सुखों की खां। सत्य गुरु सत्य स्वरूप रखो, मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखा। अमित महायश आपका, महिमा कही न जाए। नीति नीति कह चुप है, वेद ग्रंथ सब। महाभयानक अरु कठिन, भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए करे, मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दे। क्या बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। उस प्रभु की असीम कृपा के पात्र हैं कि परमात्मा ने हमें 84 लाख योनियों में से निकाल करके मनुष्य का सुंदर चोला प्रदान किया है और समझने, विचार करने और मंजिल पर पहुंचने का मौका दिया है। वास्तव में ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है। बंधु, इस दुनिया में जिंदगी सभी को मिलती है और जिंदगी सभी जीते हैं, लेकिन जीने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। महापुरुषों ने कहा कि कोई रोकर मरा, कोई हंस कर मरा, जिंदगी उसी की जो प्रभु का होकर। कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधा जंजीर। देखो, इस दुनिया में लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारा प्रेम मिलता है, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी मनुष्य अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कि दुनिया का प्रेम नहीं मिलता। जब आप छोटे बच्चे थे तो माँ आपसे कितना प्रेम करती होगी। शायद जितना माँ अपने बच्चे से प्रेम करता है, करती है, इतना प्रेम कोई करता नहीं है। कम प्रेम करती है क्या? पिता प्रेम करते हैं। भाई बंधुओं का प्रेम मिलता है, रिश्तेदारों का प्रेम मिलता है और धन दौलत की व्यवस्थाएं भी मिल जाती हैं। अर्थात आपको अब तक कितना मिला है आप उसको गिन सकते नहीं। कितने सामान मिले, कितनी व्यवस्थाएं मिली, खाने पीने की कितनी चीजें मिली हैं, आराम की कितनी व्यवस्थाएं मिली, कोई भी गिन सकता नहीं। लेकिन इतना मिलने के बावजूद भी मनुष्य सुख और शांति को प्राप्त कर पाता नहीं। कारण क्या है कि सब कुछ मिल गया, लेकिन एक चीज नहीं मिला जो शाश्वत है। नाशवान मिल गया, क्षण भंगुर मिल गया, छूटने वाला मिल गया, लेकिन अविनाशी नहीं। आत्मा स्वयं अविनाशी है और अविनाशी प्रेम को ढूंढ रही है।
वह प्रेम ढूंढ रही है जो प्रेम कभी छूटे नहीं, जिसमें कभी वियोग ना हो। महापुरुष कहते दुनिया का ऐसा कुछ नहीं है जो मिले और छूटे नहीं, कि ऐसा कोई संजोग नहीं जिसका हो कभी वियोग। कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका वियोग ना हो, जो छूटे। कि ऐसा कोई संजोग नहीं जिसका हो कभी वियोग नहीं, ऐसा कोई सुख भोग नहीं और जिसके पीछे दुख रोग नहीं। भोगी बन सब पछताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने, या परम ज्ञान की बातें हैं, इसको सब कोई क्या जाने। हम दूर संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या। ऐसा कुछ भी कोई संजोग नहीं होगा जिसका वियोग न हो। जिस चीज के मिलने पर आपको जितनी ज्यादा खुशी मिलेगी, उसके बिछड़ने पर उतना ही ज्यादा दुख मिलेगा। जिसके मिलने पर कम खुशी मिलती है, उसके बिछड़ने पर कम दुख, और जिसके मिलने में ज्यादा खुशी, उसके बिछड़ने में ज्यादा दुख। और लोग क्या ढूंढ रहे हैं? ज्यादा खुशी वाली चीज ढूंढ रहे हैं, कम खुशी वाली ज्यादा खुशी। और जो ज्यादा खुशी वाली चीज आप ढूंढ रहे हैं, और जब वो बिछड़ेगा तो दुख ज्यादा होगा कम होगा। इसीलिए दुख कभी खत्म हो पाता नहीं। इस सत्य को महापुरुषों ने समझाया, जिन्होंने अपने जीवन का अनुभव किया, विचार किया, मनन किया, कि ऐसा संजोग ढूंढो जिसका कभी वियोग ही ना। और वो है मालिक का प्रेम, परमात्मा जो अविनाशी है। इसीलिए आप लोग भगवान शंकर के बारे में सुनते हैं, रामायण में उन्होंने वर्णन किया, यो मां कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। कि हे उमा, ये मेरा अपना अनुभव है। अनुभव का मतलब प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल ही सत्य होता है। जैसे भोजन आपके सामने आ जाए, लेकिन आप देखकर नहीं जान पाओगे कि इसमें नमक ठीक है कि, कैसे जानेंगे? प्रैक्टिकल से खा कर जानेंगे। तो ऐसे ही कहते हैं कि मेरा अपना अनुभव था, मैंने प्रैक्टिकल किया है। सत्य हरि भजन, सत्य प्रभु का प्रेम है। क्या है प्रभु का प्रेम? प्रभु की याद है। और जगत सब सपना, सारा संसार सपना है। प्रभु की भक्ति ही सत्य कहलाती है, प्रभु का प्रेम ही सत्य कहलाता है। और इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जो भक्ति को छोड़कर दूसरे उपाय से सुख चाहते, दूसरा कोई भी उपाय सुख का नहीं। काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि सुन खगेश हरि भगति बिहाई, और जे सुख चाहि आन उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, और पैर पार चाहि जड़ करनी। काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुन खगेश हरि भगत बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। प्रभु की भक्ति को छोड़कर, क्या छोड़कर के? प्रभु की भक्ति को छोड़कर जे सुख चाहे आन उपाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जगत नियम मैया की जय। बोलो सब संतों की जय। आवाज पर आदर है। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
ध्यान देना। कहते हैं कि सुन खगेश हरि भगत बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाय। प्रभु की भक्ति को छोड़कर जो दूसरे अन्य किसी उपाय से सुख चाहते हैं, तो कैसे सुख चाहते हैं कि 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैर पार चाहे जड़ करनी। वे ऐसे मूर्ख है, अज्ञानी, जैसे कोई महान समुद्र को बिना नौका के पार करना चाहे तैर करके। कोई भी तैर करके किसी समुद्र को पार कर सकता हो, महान समुद्र हो, बड़ा समुद्र हो, चूंकि उसकी लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि आदमी वैसे डूबता उतरा रहेगा। ध्यान देना। तो अर्थात प्रभु एक चीज है, प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम, जिससे आज तक किसी को संतुष्टि मिली है, सुख मिला है, चैन मिला है। ये सबसे ऊंची चीज है। इससे बढ़कर चीज दुनिया में कोई मौजूद नहीं। यहां तक महापुरुष कहते हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष जितने पदार्थ होते हैं, भक्ति की बराबरी वो भी कर सकते नहीं। भगवान राम काकभूषुंडी पर प्रसन्न होते हैं, कहते काकभूषुंडी वरदान मांगो। क्या मांगो? वरदान। काकभूषुंडी मांगो वर, अति प्रसन्न मोहि जान। अणिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खाऊं। कि हे काकभूषुंडी, वरदान मांगो, सब कुछ मैं देने को तैयार हूं। अणिमा आदि सिद्धियां मांगो, सारी अष्ट सिद्धि नवनिधि मांगो, और सारे सुख खान जो मोक्ष है उसे मांग लो। सब गिना दिया। काकभूषुंडी अपने मन में विचार करते हैं कि प्रभु सब तो गिना दिए, लेकिन अपनी भक्ति को गिनाए नहीं। गौर करना, विचार करना। लोग तो भक्ति पूजा पाठ कर दुनिया की चीजें मांगते रहते हैं, लेकिन वहां भगवान उन्हें सब कुछ देने को तैयार हैं। एक सिद्धि से सारे काम हो जाते हैं, और वो कह रहे सारी सिद्धियां मांग लो, रिद्धियां मांग लो, अष्ट सिद्धि नौ सिद्धि मांग, मोक्ष मांग लो, उद्धार मांग लो, सारे सुखों का। लेकिन गौर करना, काकभूषुंडी अपने मन में विचार किया कि प्रभु ने सब कुछ देने के लिए कहा दिया, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। इसका मतलब है कि भक्ति कुछ अलग है, अनुपम है। कि प्रभु का देने सकल सुख सही, और भक्ति आपनी देने न कही। सारे सुख देने के लिए कहा दिया, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए कहा नहीं। कि भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, और लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। और सुख, भक्ति के बिना और जितने सुख हैं, सारे सुख, सारे गुण, सारी योग्यता ऐसे है जैसे नमक के बिना भोजन बेकार। सारे गुण आपके अंदर आ जाए और सारे सुख मिल जाए, बस एक गुण ना हो भक्ति का और एक सुख ना हो भक्ति का। भक्ति बिना गुण सब सुख ऐसे, और लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे नमक के बिना भोजन बेकार। कि भक्तिहीन सुख कौने काजा, अस विचारी बोल्यो खगराजा। काकभूषुंडी गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैंने विचार किया कि भक्ति के बिना और सुख किस काम का है। देखो लोग कहाँ फंसे हुए हैं, दुनिया के सुखों के चक्कर में भक्ति को छोड़ देते। नहीं समझे? लोग भक्ति क्यों नहीं करते? किसके चक्कर में? ये सुख मिल जाए, दिन का सुख मिल जाए, बेटा का सुख मिल जाए,
बेटी का सुख मिल जाए, पत्नी का मिल जाए, धन का मिल जाए, कार कोठी, बिल्डिंग, इमारत, पद प्रतिष्ठा, इसी सुख में लगे हुए हैं। इसी सुख ने लोगों को भक्ति दूर कर देता है, लेकिन मत वहां ये सुख मिलता भी नहीं। ये ध्यान देना, एक ही चीज मिल सकता है और कुछ नहीं मिलेगा, और वह है प्रभु का प्रेम। उसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं, और वो हम खुद छोड़ देते हैं। ध्यान देना, गौर करना, वो हम किसके चक्कर में, दुनिया के सुख के चक्कर में हम मालिक के प्रेम को छोड़ देते हैं। तो जो मिल सकता है उसको हमने छोड़ा, और जो पकड़ने में लगे वो मिलने वाला नहीं है। पकड़ते पकड़ते पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन कुछ पकड़ में आता नहीं। तो महापुरुष कहते ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना यहाँ के हुए ना वहां के हुए। जीव धोबी का कुत्ता बन जाता है, ना घर का ना घाट का। जो मिलना था, जो उम्मीद है मिलने की, जो परम सुख है, उसको हम छोड़ देते हैं अज्ञानता के कारण कि दुनिया में मुझे सुख मिले। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि सबसे ऊंची भक्ति है। तब काल गोस्वामी ने कहा कि प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे अपने चरणों का प्रेम दो, भक्ति दो। क्यों? उससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं। अर्थात भक्ति सबसे ऊंची चीज। आप विचार करना कि जो सबसे ऊंची चीज होगी वो कम कीमत में मिलेगा या ज्यादा कीमत में? सबसे ज्यादा जो चीज कीमती है वो कम कीमत में मिलेगा, फिर मिलने वाला नहीं। इसीलिए भक्ति कोई बिरला प्राप्त कर पाता है कि भक्त बहुतेरे और भक्ति करने वाला कोई। भक्ति करने वाला कोई बिरला होता है, कोई बिरला प्राप्त कर पाता है। बंधुओं ध्यान देना, भक्त बहुत है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊंची चीज है, और इसीलिए भक्तों का नाम अंगुलियों पे गिना जाता है। किस पे गिना जाता है? अंगुलियों पे। भक्त झुंड के झुंड नहीं पाए जाते हैं। कभी किसी समय में किसी समय ध्रुव भक्त हुए, कभी प्रहलाद भक्त हुए, कभी मीरा भक्त हुए। तो एक आज जैसे कि लालों की नहीं बोरियां और हंसों की नहीं पाते और सिंहों के लहड़े नहीं, और भक्त न चले जमा। भक्त कोई बिरला अपनी कीमत को प्राप्त कर पाता है, और वही सबसे भगवान कहते हैं कि का घुसुंडे तुम्हारे समान समझदार कोई भी नहीं, कि सब सुख खानी भगत तूने मांगी। तूने क्या मांगा? तो सारे सुखों की खान है, मतलब कोई सुख बाकी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति की विशेषता है कि वो स्वतंत्र है, वो किसी चीज के अधीन नहीं, और जो किसी चीज के अधीन है वो भक्ति कहलाती नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सकल माने संपूर्ण, अर्थात कोई सुख बचने वाला नहीं। लेकिन मिले कि बिन सत्संग न पावे प्राणी, बिना सत्संग के कोई प्राणी प्राप्त कर सकता नहीं। भक्ति के समान कुछ भी नहीं है। ये बात भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, ओ मिले जो संत हो ही अनुकूला। लक्ष्मण ने पूछा प्रभु भक्ति क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है? भक्ति समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई भक्ति अनुपम है, उसके बराबर कौन कहे, उसकी उपमा भी किसी चीज से दे सकती अनुपम, अर्थात उसकी तुलना भी किसी चीज
की जा सकती नहीं। सुख मूला सुख की जड़ है, वहीं से सुख शुरू होता है। लेकिन कहा बिन मिले जो संत हो अनुकूला, मिलती तब है जब संत अनुकूल होते हैं, संत की कृपा हो। बंधु ध्यान देना, भक्ति ही जीव को बंधनों से छुड़ा सकती है और दूसरा कोई साधन नहीं है जो जीव को बंधनों से छुड़ा सके। कैसे नहीं छुड़ा सकता कि जिस प्रकार से महापुरुष कहते हैं योग ज्ञान विज्ञान ये जितनी सारी चीजें हैं ये सब पुरुष की श्रेणी में गिने जाते हैं। किस श्रेणी में गिने जाते हैं? पुरुष। और भक्ति स्त्री की श्रेणी में गिनी जाती है। उदाहरण दिया कि पुरुष त्याग सक नारी जो बिरक मधीर, न तो कामी विषया बस विमुख जे पद रघुवीर। कोई पुरुष बिरला ऐसा होता है जो नारी के मोह को छोड़ सकता है, नहीं तो संसार के सब लोग विषयों के बस में। लेकिन कहते हैं कि नारी के रूप पर नारी मोहित नहीं, कि मोह न नारी नारी के रूपा अपन्न गारी यह नीति अनुपा। स्त्री स्त्री के रूप पर मोहित नहीं, इसलिए माया भी स्त्री है। माया भगत सुनो तुम दो, और नारी वर्ग जाने सब हो। माया भी स्त्री जाति की और भक्ति भी स्त्री जाति की। तो इसलिए जब आप भक्ति संभाल लेते हैं तो जीव भक्ति के द्वारा माया पर मोहित नहीं होता। अर्थात माया से छुड़ाने वाली, माया के बंधनों से छुड़ाने वाली भक्ति क्या है? लेकिन आपका जानवर है, खूंटे में बंधा हुआ है, भैंस गाय जो भी है, तो आप निश्चिंत हैं, खर्राटे भर कर सोते हैं। लेकिन जानवर रस्सी तोड़ाकर भागे तब तो सोएंगे? कोई रस्सी लेकर दौड़ेगा, कोई डंडा लेकर दौड़ेगा, कोई घास, कोई। अर्थात सोना बंद कर देंगे, काम बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे। कब? जब जानवर भागेगा, छुड़ाकर रस्सी तोड़कर भागेगा। ऐसे जब जीव भक्ति करने चलता है तो समझ लेना कि जानवर रस्सी तोड़ाकर भाग रहा है। ध्यान देना, क्योंकि भक्ति ही बंधन से छुड़ाएगी। तो जब आप भक्ति करने चलेंगे तो समझ लो कि आपकी रस्सी टूट रही है, भाग रहे हैं। तो माया जिसके आप गुलाम बने हैं, पशु बने हैं, पशु माने जो पास में बंधा हुआ हो, बंधन में बंधा हुआ हो, उसी को पशु कहकर पुकारा गया। पशु सिर्फ वो नहीं जो चार पैर वाले हैं, मनुष्य भी अगर पास में बंधा हुआ है तो भी पशु ही है। क्या है वो? पशु। इसलिए पशु कहकर पुकारा गया। तो जब माया देखती है कि मेरा जो पशु है, मेरा गुलाम भक्ति में जा रहा, रस्सी तोड़ के भाग रहा है, कि छोरती ग्रंथि देखी खगिराया, अभिघ्न अनेक करे तब माया। वैसे तो माया सोती रहती, जब आप भक्ति में नहीं जाते हो तब उसे रस्सी बंधे हो, फिर निश्चिंत है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जीव भक्ति की तरफ सही प्रकार से चलता है, कोटापुरी पूजा पाठ करने वाले नहीं, वही बंधन में बंधे हुए, सही भक्ति जिसे मिलती है, जब वो चल पड़ता है तो माया पूर्ण रूप से रोकने का प्रयास करती। कीर्ति सिद्धि प्रेरे बहु भाई, और बुद्धि लोभ दिखावे आई। तमाम रिद्धियां सत्या प्रेरित करती है, बुद्धि को लोभ दिखाती है कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अगर बुद्धि आपकी सजग है, सयानी है, समझदार है, तो कहते हो ये बुद्धि जो परम सयानी,
ते तन चितवन अनहित जानी। जो रिद्धियां सिद्धियां लोभ इत्यादि आते हैं, सयानी बुद्धि वाला जीव उसकी तरफ देखता भी नहीं। ज्यादातर लोग रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। इससे ये काम बन जाएगा, उससे काम बन जाएगा, वो बन जाएगा, और उसी चक्कर में ज्यादातर संसार के लोग, वो माया का विघ्न है। क्या है वो? माया का विघ्न। तो कहते हैं कि होय बुद्धि जो परम सयानी, ते तन चितवना निहित जानी। तो माया वहां की दाल गलती नहीं। अब अगर माया की दाल से आप ऊपर उठ गए, तब देवता विघ्न करते हैं। कौन विघ्न करते हैं? कि इंद्री ने द्वार झरो खाना, और ताता सुर बैठे करी थाना। जो आपके इंद्रियों के द्वार हैं वो झरोखे हैं, वहां पर देवता अड्डा जमा बैठे हैं। कौन बैठे हैं? देवता। और देवता क्या करते हैं? ध्यान देना, उल्टा मत मानना। जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, जब कोई भक्ति करता है, तपस्या करता है, तो खुश होते हैं कि बेचैन? सबसे ज्यादा क्या होते हैं? विघ्न डालते कि नहीं डालते? तो देवता क्या है? विघ्न डालने वाले हैं। ध्यान देना, जब देवताओं के राजा विघ्न डालते, तमाम सुनते हैं कहानियां, अप्सराएं लाएंगे, नचाएंगे, गवाएंगे, ये कहता कि उसका जो ध्यान है वो भंग हो जाए, अर्थात भक्ति ना कर पावे। तो रामायण में लिखा गया कि जो ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी। आप सयाने हैं, होशियार हैं, समझदार हैं, विवेकवान हैं, तो देवता विघ्न डाल। माया से अगर ऊपर उठ गए, माया के बंधन से नहीं रुक पाए, आगे बढ़ गए, जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तब बहोर सुर करई उपाधि। कौन उपाधि करते हैं? देवता। कि इंद्र ने द्वार झरो खाना, और ताता सुर बैठे करी थाना। आवत देखई विषय बयाई, और ते हट दे कपाट उगारी। विषय रूपी हवा को देखते हैं आते हुए, तो जबरदस्ती तुम्हारे दरवाजे को खोल देते हैं। जैसे आंधी आ रही हो, और आंधी में दरवाजे बंद करते खोलते हैं, क्या करते? बंद करते। तो विषय रूपी जब आंधी आती देखते हैं देवता, तो ते हट दे कपाट उगारी, वो आग के दरवाजे को खोल। फिर क्या होता है? गांठ अभी खुली नहीं, ग्रंथि न छूटी मिटासो प्रकाशा, और बुद्धि विकल भई विषय बतासा। अभी तो गांठ खोला भी नहीं सुन में, और वो प्रकाश भी मिट गया। आंधी आएगी तो दीपक क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। ग्रंथि न छूटी मिटासो प्रकाशा, और बुद्धि विकल भई विषय बतासा। विषय रूपी हवा व्याकुल हो जाती है। तो इतना उपाय किया था, माया से भी ऊपर उठा था, लेकिन देवताओं ने फंसा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, इस बंधन को हरि माया अति दुस्तर, तर ना जाए बेहगेश। कहते प्रभु की माया बहुत दुस्तर है, पार करना कठिन है, ये आसानी से तरी जा सकती नहीं, बहुत कठिन है बंधु। लेकिन उपाय क्या है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जगत जननी अम्बे मैया की। एक उपाय बतलाया। कौन सा उपाय? भक्ति का। कौन सा उपाय? भक्ति का। जैसे कोई जादूगर होता है, जो माया सारे संसार को नचाती है, वो प्रभु से डरती है। किससे डरती है? प्रभु से। कि जो माया सब जगह ही नचावा, और जा सुचरित लखी काहू न पावा। माया नचाती है, लेकिन जीव नहीं समझ पाता कि माया मुझे नचा रही है। वो क्या समझता है? उस तक मैं माया को नचा रहा हूं, ये नहीं जानता मैं नाच रहा हूं। नट मरकट यू सबई नचावत,
और राम खगेश पार को पाव। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे माया सारे संसार को नचाता है। तो कहते हैं कि उपाय क्या है, तो महापुरुषों ने कहा एक उपाय कि सुर नर मुनि कहो मोहई को है बपुरायान, अस जिय जान भजई मुनि मायापति भगवान। सुर माने देवताओं को माया मोहित कर लेती है, नर माने मनुष्यों को मोहित कर लेती है, मुनि माने मुनियों को मोहित कर लेती। वो है बपुरा, और बेचारा ऐसा कौन है जिसको मोहित ना कर। अस जी जान भजई मुनि मायापति भगवान। ऐसा हृदय में समझ करके जो माया के पति है, जिसके अंडर में माया है, जिसके आर्डर पर माया चलती है, उससे प्रेम कर लेते हैं। किससे प्रेम कर लेते हैं? जो माया के पति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो मायापत से प्रेम हो जाएगा, होगा क्या कि जो माया सब जगई नचावा, और जासु चरित लखी काहु न पावा। सोई प्रभु भ्रु विलास खगराजा, नाच नटियु सहित समाजा। जो माया सारे संसार को नचाती, इसका चरित्र लोग नहीं जान पाते कि मुझे नचा रही है, वही प्रभु के भाव टेढ़ी करने मात्र से पूरे समाज सहित नगनी की तरह नाचने लगे। तो आपको किससे संपर्क बनाना है? प्रभु से, जो माया का पति है, उससे आपको प्रेम करना है। किससे प्रेम करना है? उस मालिक से प्रेम करना है। लेकिन उस मालिक से प्रेम करने के लिए दो बंधन है। जब आप प्रेम करने, हमने कहा कि भक्ति करने चलोगे तो माया पूर्ण बल लगाएगी। दो बंधन हैं। वो बंधन कौन से हैं? एक मोटा बंधन है और एक झीना बंधन है। कौन सा बंधन है? दो बंधन। मोटा और झीना माने बारीक। एक मोटा काम, एक बारीक काम। तो मोटा काम कठिन होता है कि बारीक काम कठिन होता है?